नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। और एक गंभीर विषय पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पे चिंता सबको करनी चाहिए। पूरा देश इस समय महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमारे पूरे देश में कलकत्ता की घटना ने निर्भया की घटना की तरह सबको हिलाया और लोगों को लगा कि देखिए, एक मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली डॉक्टर भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। पर कलकत्ता तक ये बात होती तो चलो हम समझते हैं कि कलकत्ता में गड़बड़ी हो रही है, पर हम देखते हैं कि वो बात कभी पूना में होती है, कभी हैदराबाद में होती है, कभी हाथरस में होती है और कभी रायपुर में होती है। तो हम ये मानते हैं कि जो महिलाओं को लेकर एक समाज में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं या उनको अकेली पाकर जिस तरह की हरकतें करते हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय भी है और कानून उसमें जितना कड़े से कड़ा रुख अपना सकता है वो अपनाना चाहिए। तो हम आज इसमें चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो मानियों के आवास से 5 किलोमीटर दूर महिला के साथ दुष्कर्म हो जाए तो प्रदेश में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। ये कहीं भी हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, क्योंकि आप अपने घर के कपाट बंद करके सोते हैं, पर जहाँ पर वरिष्ठ लोग रहते हैं और उस एरिया में ये मानते हैं कि वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था होगी, लोग आते जाते हैं। तो इस पर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है अब सरकार पे हमलावर है। कांग्रेस ने जो है सरकार पे आरोप जो है लगाने शुरू कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अपराधों को रोकने में नाकाम रही है। साथ ही कहा है कि प्रदेश में रोज दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, माताएं बहनें राजधानी में सुरक्षित नहीं है, सुदूर इलाकों में इन्हें कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। रायपुर के बस स्टैंड में बुजुर्ग महिला से सामूहिक कुकर्म के 24 घंटे बाद FIR दर्ज की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई। सामूहिक दुष्कर्म को जो है दुष्कर्मी पे जो केस बनना चाहिए था, बीते 9 महीने में महिलाओं पर 3094 घटनाएं जो है महिलाओं के साथ हुई है और जिसमें 600 से अधिक दुष्कर्म के मामले हैं। सरकार ने जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। क्या यही सुशासन है? कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने कहा है कि प्रदेश में मोदी जी की गारंटी विष्णुदेव साय का सुशासन की सरकार है। प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। चुनाव में करारी हार के कारण कांग्रेस तिलमिला गई है। उसके पास सिर्फ सड़क पे बैठने के और आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और ना नीति है। बहरहाल प्रदेश में महिला सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हम इस पर गंभीर विमर्श करेंगे इस बारे में, मगर देखते हैं कि जो हमारे नेतागण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है और प्रदेश सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इस 9 महीने की सरकार में बल्कि उस घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर आज आप लोग के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जिसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की चहुमुखी विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव में करारी हार हुई है, तिलमिलाए हुए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, केवल सड़क में बैठने का, धरना का, प्रदर्शन का, आंदोलन करने का। न उनके पास नीति है, न नीयत साफ है। हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखिए तेज़ी से काम हो रहा है। पिछले गवर्नमेंट में 5 साल सरपंच एक काम के लिए तरसते रहे। 8 महीने में हर पंचायत में काम शुरू हो गया है। पुल पुलिया का, रपटा का, CC रोड का, नाली का, जो प्राथमिकता जो आवश्यकता होती है गांव की, सब शुरू हो गया है, काम चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे महिला सुरक्षा पे चिंता की और भाजपा के एक मंत्री जी कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस के पास नीति है ना नीयत है और वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। विकास हो, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिले, उनको जो वादे किए गए मोदी की गारंटी पे वो सारी गारंटी पूरी हो, ये तो अच्छी बात है। पर इसमें महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो ये सारी गारंटी एक तरफ धरी की धरी रह जाएगी और आपको लगेगा कि जिस समाज में इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि ये कोई हम इसको भाजपा से और कांग्रेस से जोड़ के नहीं देख सकते। ये अलग अलग प्रदेशों में जहाँ सरकार किसी की भी हो, ये मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो है एक मानसिकता का है, एक जो सोच समझने के जो तौर तरीके हैं और जो एक मेल डोमिनेटिंग समाज है
उसका ये एक आचरण है। पर चूंकि सरकार भाजपा की है तो नेचुरली है कि कांग्रेस उस पर हमलावर होगी। तो चलिए हम इस विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की ओर से वासु शर्मा जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अनिल सिंह हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी के सिकंदर हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए अनिल भाई, अभी हम बाइट सुन रहे थे और उसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे थे। मैं फिर कहता हूं, मैं इसको राजनीतिक चश्मे से यदि महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को देखा जाएगा तो इससे कोई हल नहीं होगा। और रोज़ आपको हर 15 दिन में मोमबत्ती लेके घूमना पड़ेगा, सड़कों पे जुलूस निकलेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी को कोसें आप, चाहे महाराष्ट्र की सरकार को कोसें, चाहे आप झारखंड को कोसें या आप राजस्थान को कोसें। आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं, जो हम समाज जितना सभ्य हो रहा है उसके बावजूद महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और रायपुर में हुई है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। अनिल सिंह जी, आपको सभी आपके विद्वान दर्शकों को, पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए आदरणीय, ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से जैसा कि आपने डिबेट के प्रारंभ में ही कहा कि एक गंभीर विषय पर आज हम बैठ रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। मैं आपसे मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे सरकारें किसी की भी हो, इस मामले में बहुत अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। पर छत्तीसगढ़ में विगत 8-9 माह से जो खेल चल रहा है, जिस तरह का अत्याचार चल रहा है, जिस तरह से महिलाओं को आप देखिए कि उन पर लगातार दुष्कर्म और दूसरे महिला संबंधित अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, पुलिस और प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है, गहरी चिंता का विषय। और उससे भी गहरी चिंता का विषय यह है आदरणीय कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद सरकार ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार लीपापोती करने का प्रयास करती है, घटनाओं को दबाने का प्रयास करती है, पीड़िताओं को दबाने का और उनके परिवार को दबाने का प्रयास करती है। इस दिशा में देखिए आप, ये महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आवास से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है, गैंगरेप होता है और पुलिस उसको सामान्य दुष्कर्म की घटना बताती है। दुर्ग जिले का किस्सा सबको पता है। पॉक्सो अधिनियम 2012 जो है, बालक लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, वो कहता है कि ऐसी शिकायत मिलने पर सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद पुलिस अपनी विवेचना प्रारंभ करेगी। लेकिन यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कहते हैं कि हमने विवेचना कर लिया, अपराध हुआ ही नहीं। ये कौन सा कानून है? बहुत एक और सटीक उदाहरण आपको दे रहा हूं ऑलरेडी। बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला, जिसको उसका विधवा महिला, जिसको उसका जेठ प्रताड़ित करता है, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराती है। जब उसको गवाही देने जाना होता है तो उसको उसके ही 2 साल पहले मरे पति के आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का 306 का आरोपी बना दिया जाता है। उसको अकेले नहीं, उसकी माँ और उसके भाई, उसके पूरे परिवार जो मायके वाले हैं, उनको फंसा दिया जाता है उस मामले में। तो ये 354, 376 इस तरह के जघन्य अपराध में जिस तरह से पुलिस का बर्ताव है, खुलेआम उस पीड़िता के खिलाफ समाचार चैनलों में खबर चलती है, किसी ने प्रताड़ित किया अपने पति को, इसलिए उसने आत्महत्या किया। इस तरह का खेल पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को, चाहे मणिपुर हो चाहे छत्तीसगढ़, ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीति है कि एक तो आप दुष्कर्म और महिला संबंधित अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, और जब आप रोक नहीं पा रहे हैं उसके बाद अत्याचार की चरम सीमा यह है कि उसी महिला और उसके पीड़ित परिवार को लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। एक 5 साल की बच्ची और 12 साल की बच्ची, दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्मी खुलेआम उनके घर में आके धमकाता है। पुलिस में शिकायत करते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं आता। हम जनप्रतिनिधि जाकर उनको ढाढ़स बंधाते हैं। उस जो दुष्कर्मी परिवार था उसको कहते हैं कि अगर दोबारा आप आए तो हम यही मोर्चे पर बैठ जाएंगे आपके घर के सामने। ये स्थिति आ गई है, जंगल राज है यहाँ। मुझे याद आ जाता है कि जब रमन सरकार में झलियामारी में बलात्कार केस हुआ था, वहां शासकीय आश्रम में हमारी माताओं, छोटी छोटी बच्चियों की असमत टूटी गई, 12, 13, 14 साल की बच्चियां गर्भवती हो गई। और धर्मलाल कौशिक जी मेरे ही विरुद्ध उस समय एक चैनल पर बैठे थे, लोकप्रिय चैनल पर। उस समय वो कहते हैं कि दिल्ली में भी तो बलात्कार होता है, तो क्या हुआ यहां हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो टेंडेंसी है, अगर आप उसके विरोध में धरना दें, प्रदर्शन करें या कार्रवाई की मांग करें, तो आप आतंकवादी, खालिस्तानी, आपके पास कोई काम नहीं है, आप अर्बन नक्सली हैं। आप इस तरह से बदनाम करना, ये कौन से लोकतंत्र के मायने हैं। और महिलाओं के प्रति क्या ये जीरो टॉलरेंस था इनका? क्या ये इनका असली रूप है? दिल्ली में जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि रंगदारी है और रहेगी, कायम रहेगी, ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी की नीति है? कुलदीप सेंगर से लेके ब्रजभूषण, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या समाज शर्मसार है? क्या इसलिए जनता ने आपको सत्ता पे बिठाया है कि आप पीड़िताओं को परेशान करें, प्रताड़ित करें, उनके परिवार को प्रताड़ित करें? ये लोकतंत्र के जो मायने हैं, कानून की खुलेआम धज्जियां जो उड़ाने का काम चल रहा है,
ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज की ये कोई ना मानवता है, और भगवान श्री राम के जिनके आदर्शों के नाम पर, जिनका राम नाम लेकर ये राजनीति करते हैं, उनके आदर्शों के नाम पर सिर्फ ढोंग हो रहा है। ये बिल्किस बानो के आरोपियों को छुड़ाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं और अनाचारियों की आरती उतारते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि गुजरात सरकार ने इसमें षड्यंत्र किया है इनको छुड़ाने के लिए। इससे बुरी स्थिति और क्या होगी? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति क्या सोच रखती है, कितनी संवेदनहीन है, और ऐसे आरोपियों और दुष्कर्मियों को बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाती है। आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी पैनी निगाहों से कुछ भी छिपा नहीं है। आपका लोकप्रिय चैनल ऐसी घटनाओं को विषय पर डिबेट करता है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, और इस बात के लिए हर उस चैनल को साधुवाद देता हूं जो असहाय महिलाओं की या इस तरह से दुष्कर्म पीड़िताओं की आवाज बुलंद कर रहा है, उनके न्याय की मांग कर रहा है, और ये संवेदनहीन सरकार उस आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। अनिल भाई, मैं थोड़ी सी आपसे अलग बात करूंगा। सरकारों की तो अपनी भूमिका है, पर मैं बार बार जो बात कह रहा हूं आपसे कि पूरे देश में एक तरह हम लोग लगातार देख रहे हैं, सरकारें बदलती जा रही, कोई कहीं किसी पार्टी की, कहीं किसी पार्टी की है, पर जो जो प्रवृत्तियां हैं, कानून भी हमने बहुत कड़े किए, हमने फांसी की सज़ा भी दी। निर्भया के बाद तो हमारे देश में एक अलग तरह का आंदोलन जगा, पर अभी हमने देखा कि इस तरह की घटना हुई। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं बार बार सोचता हूँ ऐसा कि ठीक है कि पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस ने जो बिलासपुर की आपने घटना बताई, अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी से ऊपर उठ के लोगों को उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पर मैं फिर भी मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था अपनी जगह है। ये लोगों का जो एक तरीका है कि बहुत सारे लोग किसी को असहाय पाकर, एक महिला को असहाय पाकर यदि उसका दुष्कर्म कर रहे हैं, और ये दुष्कर्म पुलिस सब जगह नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस ये होना चाहिए, पर पुलिस सब जगह उपस्थित नहीं रह सकती, ये हम भी जानते हैं, इतनी फोर्स नहीं है। बावजूद ये होना अच्छी बात नहीं है, हम इसकी आलोचना करते हैं। वासु शर्मा जी, अभी आप अनिल सिंह जी की बात सुन रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप, हम लोग चूँकि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम इस विषय पर गंभीर बातचीत करना चाहते हैं, और इसमें आरोप प्रत्यारोप से बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलकत्ता में बहुत आरोप लगा लिए और गला फाड़ फाड़ के एक दूसरे के खिलाफ बोल लिया, पर उसका कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो हासिल मुझे लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं। तो हम मुद्दे की बात करें कि कैसे रोकेंगे इसको। सुभाष जी, देखिए, निश्चित तौर पे ये गंभीर घटनाएं हैं, गंभीर घटनाएं, बेटियों के साथ अनाचार जो हो रहा है वो गंभीर बात है, और निश्चित रूप से पूरे देश में जो इस प्रकार से बातें आ रही, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीति, यही सवाल हम उठा रहे हैं कि इस ऐसे गंभीर मामले में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो, मैं इनके आंकड़े की बात कर रही थी, जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आई थी, वो कैसे शब्दों का उपयोग, सुभाष जी, मंडी से हमारी सांसद लड़ रही थी चुनाव, कंगना रनौत जी, तो वो अपने ट्विटर हैंडल में लिख के क्या बताती है, मंडी का भाव क्या है। ये इनके शब्द है राष्ट्रीय प्रवक्ता की महिलाओं के प्रति। आप महिलाओं की बड़ी बड़ी बात आकर छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और आपके ट्वीट के माध्यम से समझ गए आप कितने महिलाओं के प्रति प्रेम रखते हैं और किस प्रकार से आपकी बातें रहती है। देश की जनता ने आपको देखा है। यहां पर आके ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 6-8 महीने पहले कांग्रेस की सरकार में अगर आ जाते छत्तीसगढ़ में, और आपको कांग्रेस के नेताओं ने जरूर नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपके सामने आंकड़े रख देता हूं। ये जब आंकड़े की बात करते हैं, देखिए, आंकड़े रखना ये बड़ी गंभीर बात है सुभाष जी। मैं कह रहा हूं कि आंकड़े रखने से कुछ नहीं होगा, इसमें अपने को हल निकालना पड़ेगा किस प्रकार से घटना रुके। लेकिन कांग्रेस वाले जो आंकड़े दे रहे हैं आज टीवी के सामने कि भाई 6-8 महीने में 600 से ज्यादा बलात्कार इस छत्तीसगढ़ में हो गए। इनकी मैं जनवरी 2023 से अगर मैं इनके 6-8 महीने की रिकॉर्ड निकाल लूं तो 1294 बलात्कार हुए थे, यानी 50% कम हुए। मैं तो कह रहा हूं एक भी नहीं होनी चाहिए थे। हम निश्चित रूप से यानी 50% इससे कम लाने का काम किए। तो ये कांग्रेस वाले किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ नहीं होता था और भारतीय जनता पार्टी के समाज में सब हो रहा है। तो ये अपने आंकड़े खुद ही फंसते हैं और खुद ही कहां से लाते हैं पता नहीं, आंकड़े ये जाने। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो, गुमराह करने का प्रयास मत करिए। कांग्रेस की सरकार है, इसका मतलब नहीं आप जो कहेंगे वही मेरा कहना, वासु भाई ने आपकी बात सुनी, आप उनकी बात सुनिए। सुभाष जी, ये विपक्ष में बैठे कांग्रेस वाले एक कानून व्यवस्था के कारण ही है। मैं आपको बताता हूं, आज से ये बात कर रहे थे, एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे, रायपुर के नीचे रेप की घटना हो जाती थी। जयस्तंभ चौक में कोई आदमी किसी से लिफ्ट मांगता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। मंदिर सौत पे आप राखी भाई बहन जा रहे थे, उसका रेप हो जाता था। दुर्ग भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले की हत्या कर दी जाती थी। और कैसे दंगे
इस इनकेस कांग्रेस के सरकार में हुए, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है निश्चित रूप से अपराध में लगाम लगी है, और भी लगाने की जरूरत है, वो हमारी सरकार प्रतिबद्धता रूप से कर रही है। जहां तक बात ये कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, तो मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। ये कह रहे थे बिलासपुर की बात में, एक घटना आपको बताता हूं सुभाष जी, आपको भी याद होगा, आप पैनी नजर रखते हैं। रतनपुर में एक बेटी के साथ रेप हुआ था सुभाष जी। जब उसकी विधवा मां रेप की घटना लिखाने थाने पहुंची, तो उल्टा उन्हीं के ऊपर अनाचार का मामला लगा के उसको जेल भेज दिया गया। आपको याद होगा जब वहां पर आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी ने, सुधारा नहीं, आप ये बताइए क्या निष्पक्ष जांच नहीं हुई? क्या झूठी एफआईआर का मामला नहीं बना? झूठे आंकड़े पेश मत करिए वासु जी। अनिल भाई और अनिल जी और वासु भाई, मैं आप दोनों को एक बात रोकना चाहता हूं। आप दोनों वही बात कर रहे हो जो मैं कह रहा था। एक महिला के साथ जो अभी जिसका वासु शर्मा जिक्र कर रहे थे, बहुत चर्चा हुई उस घटना की, फिर बाद में प्रदर्शन किया आप लोगों ने और झूठी एफआईआर हुई, शासन बदला। आप बता रहे हैं एक और महिला के साथ घटना हुई। तो मेरा कहना है कि ये दोनों सरकारें बदली, पर तंत्र में जो लोग हैं उनकी मानसिकता नहीं बदली और वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार जो है के सिकंदर हैं, मैं चाहूँगा सिकंदर थोड़ा ये जो बातचीत चल रही है इसको थोड़ा सा जो घटनाएं उनके साथ जोड़ के बात करें। मुझे आज आशा थी कि जैसे आपने कहा था कि हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेरी आशा थी कि दोनों प्रवक्ता कम से कम इस विषय पर गंभीर होंगे और शायद कोई समाधान बता पाएंगे। लेकिन इससे बड़ी निराशा हुई कि दोनों में से केवल वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इसने ये किया उसने किया, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। आप पहले हम कह चुके हैं, आप भी कह चुके हैं कि सरकार किसी की भी हो, घटनाएं तो हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, ये रुकेगा कैसे, इस पे चिंता का विषय है। क्या चाहे वो कलकत्ता का मामला हो, अपराध दो तरह के होते हैं, एक संगठित अपराध और एक अपराध होता है जो अनायास हो जाता है। दुष्कर्म की घटना कोई संगठित अपराध नहीं है, वो अक्सर होता है, सभी जगह होता है, लेकिन ये प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में कब बदलाव कब आएगा, आखिर हमें इस तलाशना ये नहीं है। दुष्कर्मी को सजा दे देना इसका रोकथाम का इलाज नहीं है। ये दुष्कर्म हो के रहे हैं, इसकी प्रवृत्ति पर लगाम कैसे लगेगी, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमारे वेदों में भी जिक्र है कि दुष्कर्म के सजा के बड़े कठोर प्रावधान हैं। इसका मतलब है कि उस दौर में भी हुआ करते थे, नई बात नहीं है। तो दुष्कर्म अगर हो रहे हैं तो इसको हम रोके कैसे। अब रह गई बात पुलिस की, हम करते हैं पुलिस, सरकार किसी की भी हो, पुलिस तंत्र तो वही होता है, प्रशासन की व्यवस्था वही होती है, प्रशासनिक अधिकारी वही होते हैं। अब पुलिस में एक नियम है, वो अपराध को कम करना होता है तो उसको एफआईआर ही दर्ज नहीं करते हैं और दिखाते हैं कि आंकड़े में अपराध कम है, क्योंकि उनको तो सरकार के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, तो थाने के रिकॉर्ड के हिसाब से बताए जाते हैं। अब जिन मामलों में राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं उनके बारे में पता चलता है, जो नहीं उतरते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता है। तो हमें ये तलाशने की ज़रूरत है कि ये दुष्कर्म क्या ऐसा नहीं है कि जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां नहीं हुआ, जहां बीजेपी शासित राज्य, मुंबई, अगर हम कोलकाता की बात करते हैं वहां एक शासित, सवाल तब हो जाता है खड़ा कि ये बात भी सही है कि सरकार अगर हो और उस पर एक्शन हो जाता है, और होना चाहिए एक्शन। बंगाल में की घटना इसलिए चर्चित हो गई कि बंगाल में सरकार प्रायोजित व्यवस्था बन गई, वहाँ अपराधी को बचाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे गए, इसलिए बंगाल का मामला हाईलाइट हो गया और उतना चर्चा में आ गया। बाकी जगह भी हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा फिर कहना है कि राजनीति की दिशा में आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। राजनीति आप कीजिए, आप दल से जुड़े हैं, आपकी दलीय राजनीति हो सकती है, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो निश्चित रूप से समाज के प्रति आपका दायित्व है। तो समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, कौन तत्व जिम्मेदार है, क्या कारण है। जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तो दवा ऊपर से दवा करने से कोई बीमारी का हल नहीं निकलेगा। तो ये सामाजिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ये विकृत मानसिकता कहाँ से आती है, क्यों पैदा होती है और इसका निराकरण क्या है, इस पर चिंतन का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार का विषय है। मुझे आशा थी कि आज जो है दोनों ही प्रवक्ता इस पे बात आशा अभी आपकी आशा को आप इतना दुखी मत होइए। मैं वासु शर्मा जी से बात करता हूँ। वासु भाई, बस स्टैंड में ये घटना हुई है। बस स्टैंड एक सार्वजनिक जगह है,
जहाँ पर पुलिस 24 घंटे रहती है, कैमरे हैं, हम बार बार कहते हैं कि पूरे शहर में कैमरे लगे हैं, आप निगरानी में हैं, कैमरे का कई जगह जो है पुलिस देखती भी है, कई संदिग्ध लोगों को पकड़ती भी है, पर उसके बावजूद ऐसी सार्वजनिक जगहों पे ये घटना होती है तो थोड़ी चिंता तो करनी चाहिए वासु भाई। निश्चित तौर पे सुभाष जी, सरकार उसको, प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसको गंभीरता से लिया है और कार्रवाई भी निश्चित तौर पे लगातार उस पर जारी है। और निश्चित तौर पे कार्रवाई करके जो भी अपराधी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसको निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। सुभाष जी, निश्चित तौर, मैं भी यही कह रहा हूँ सुभाष जी कि निश्चित तौर पर इस पे बात होनी चाहिए, किस प्रकार से सामाजिक बात होनी चाहिए कि निश्चित तौर पे ये जो हमारे के सिकंदर जी कह रहे थे, केवल हम अपराधी को जेल के अंदर डाल देंगे तो उससे ये घटना ही रुकेगी। एक सामाजिक रूप से, बृहद रूप से समाज में चर्चा होनी चाहिए कि लोग इसके प्रति जागरूक हो, और जागरूक हो के बाद महिला भी जागरूक हो, और इस प्रकार की बातें सब निकल के आए तो कहीं ना कहीं इसमें लगाम लगेगी। और निश्चित रूप से जहां यही मैं आज सवाल इसलिए उठ रहा है सुभाष जी, कांग्रेस वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय आके छत्तीसगढ़ पर आरोप लगा रही है महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये आरोप झूठे हैं सर सुभाष जी। जब उनके कार्यकाल का रिकॉर्ड देखते हैं तो ये बात झूठी निकलती है। उनके जो बयान थे, अगर आप खुद मिलान कर लेंगे सेंट्रल क्राइम ब्यूरो डेटा से तो उनको बात झूठ निकलेगी। दूसरी बात, ये जब ये राधिका खेड़ा, ये सुप्रिया सिन्हा जी कह रही थी, तो आप ही के कार्यालय में राधिका खेड़ा और प्रियंका चतुर्वेदी के साथ किस प्रकार कांग्रेस की यही पूर्व की नेताओं ने किस प्रकार आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो उनपे भी कुछ बोल देते तो लगता भाई हाँ डिफेंसिव है, महिलाओं के प्रति इनके में सम्मान है। केवल जो बीजेपी के शासन में हुआ उन्हीं को गिनाओगे और बाकी को छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र लगेगा। और आप राजनीतिक बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। अनिल जी। सुभाष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आंशिक रूप से के सिकंदर साहब से भी असहमत हूं। उन्होंने कहा कि कलकत्ता की घटना में सरकार का षड्यंत्र स्पष्ट हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि कहीं भी षड्यंत्र की बात नहीं आई, चूक की बात आई है, लापरवाही की बात जरूर आई है। यहाँ कलकत्ता सरकार का कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला तो गंभीर है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे आवश्यक कदम यह है कि ऐसे मामलों को रोका कैसे जाए। उसके लिए दंड का प्रावधान होता है, त्वरित कार्रवाई का प्रावधान होता है। मनमोहन सरकार ने 2012 में जो कानून बनाया, पॉक्सो अधिनियम, उसमें कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी पुनरावृत्ति की अपने आदेश में, कि पुलिस न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करे, ऐसे केसेस में विवेचना से पूर्व अपराध दर्ज करे और उसके बाद विवेचना करे। दुर्ग में क्या हुआ? जब हम अपराधी को बचाने लगेंगे, जब हम पीड़िता को डोमिनेट करने लगेंगे, तो ऐसे अपराध पर रोक लग ही नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता यह है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी सरकार, चाहे वो मणिपुर हो, वहां 1.5 महीने तक FIR नहीं होती, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग की घटना देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास, गृहमंत्री आवास से 5 किलोमीटर अंदर की घटना देख लीजिए, गैंगरेप को रेप बना दिया जाता है। हमारी चिंता इस विषय को लेकर है कि रायगढ़ में गैंगरेप होने पे 20 घंटे बाद FIR क्यों? अगर बिलासपुर में छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ है तो पीड़िता और उसके परिवार को धमकी क्यों? कहां है पुलिस का संरक्षण? एक 354 की पीड़िता पर 306 का अपराध दर्ज क्यों? हमारा पूछना यह है कि उसकी मां और भाई पर अपराध दर्ज क्यों? तो अगर आप पीड़िताओं को ही सरकार प्रताड़ित करने लगेगी तो क्या ऐसी? मेरी बात को एक बार थोड़ा शांत से सुनिए। अभी 2 दिन पहले हमने समाज के अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को यहाँ बुलाया। यहाँ अनिल भाई, एक बार मेरी बात सुनिएगा। हमने अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक कार्यक्रम करते हैं हम, संतुलन का समीकरण। उसमें हमने समाज के अलग अलग वर्ग की, न केवल रायपुर छत्तीसगढ़ की, बल्कि देश भर की महिलाओं से इसी विषय पर, जो हमारा विषय था कि महिला उत्पीड़न, समाज, सरकार, कानून और मानसिकता, इस पर हमने लोगों से बातचीत की। और जो वकील महिलाएं थी, जो मनोवैज्ञानिक महिलाएं थी, जो कामकाजी महिलाएं थी, वो सब महिलाओं ने एक बात जो बोली, वो ये बात थी कि हमको अपने घर से जो हम एक मेंटलिटी तैयार होती है कि हमको ये बात कहीं ना कहीं संस्कार में लानी होगी। और लड़कियों को तो हम बहुत सारी हिदायत देते हैं, हमको लड़कों को और पुरुषों को भी हिदायत देनी पड़ेगी। उनको एक नैतिक रूप से जागृत करना पड़ेगा। और समाज में वो लोग जो इस तरह के घर में जो इस काम में लिप्त पाए जाते, उनका कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। उनको ये लगना चाहिए कि ये जघन्य अपराध है और इनके लिए समाज को
इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और लड़कियों की बात वो कर रही थी कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, लड़की और सशक्त भी होना पड़ेगा। जूडो कराटे वाली भी लेडी आई थी, वो बहुत सारे बचाव के उपाय बता रही थी। बचाव सब अपनी जगह है, पर जब एक महिला अकेली हो और सार्वजनिक स्थान में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे बस स्टैंड में हो, और उसको 4-5 लोग घेर लें, यदि हम ही को कोई घेर लेगा 4-5, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर तो महिला है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें चाक चौबंद होने की, सबको सजग होने की जरूरत है। हो सकता है कि पुलिस वहाँ नहीं थी, पर क्या वहाँ आजू बाजू और बाकी लोग नहीं थे? ये भी एक सवाल उठता है। क्या सब लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, या सोचते कौन पचड़े में पड़े, अपनी बहन तो नहीं है, अपनी माँ तो नहीं है? मुझे लगता है ये बहुत सारी इस तरह की गंभीर बातचीत जो है वो हमने 2 घंटे का पूरा प्रोग्राम किया और महिलाओं ने उसमें हिस्सेदारी की। मुझे लगता है इसको लेकर समाज का हर वर्ग चिंतित है। हर पार्टी के लोग आए थे, आपकी पार्टी से, कांग्रेस से भी आए, बीजेपी से भी आए, अलग अलग पार्टी से, पर महिलाएं इसको लेकर निश्चित रूप से कह रही हैं कि हम पढ़ भी लिख रहे हैं, कामकाज के लिए भी जा रहे हैं, पर कामकाज के स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर ये हो रहा है। अब ये सोचिए कि घर के भीतर क्या होता होगा, जिसकी रिपोर्ट ही नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये एक गंभीर विषय है। तो इस पर हम, बिलासपुर की घटना हो, चाहे रायपुर की घटना हो, पुलिस की प्रताड़ना हो, चाहे परिवार की प्रताड़ना हो, अगर महिला, किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है और उसमें जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, उनका कहीं ना कहीं जब तक हम सामाजिक रूप से बहिष्कृत नहीं करेंगे, उनके परिवार को बात नहीं करेंगे, उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो ये हम डिबेट जो है फिर 1 आध महीने बाद कोई घटना घटेगी और फिर हम कानून व्यवस्था की बात करते हुए यहाँ बैठे रहेंगे। आप लोग मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।